हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अपने कुछ विचार लेकर, वे कुछ बातें, वे कुछ तथ्य और तर्क लेकर जो आपको प्रेरित करेंगे, जो आपको उत्साहित करेंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि किस तरह से आप किसी भी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें, किस तरह से आप सफलता प्राप्त करें, किस तरह से सक्सेस आपके कदम चूमे, किस तरह से आप ऊंचाइयों पर जाएं, किस तरह से आप शिखर को छुएं और न कि छुएं शिखर को, बल्कि वहां पर हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान रहें, मौजूद रहें। आपकी कामयाबी का डंका, आपकी सफलता का डंका चारों ओर बजे, आपकी कामयाबी का ध्वज लहराए और लहराए। इसके लिए हमें क्या करना है? कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी परीक्षा हो, वो टफ नहीं है, चुनौतीपूर्ण तो हो सकता है कोई भी एग्जाम, लेकिन जैसे आपने सुना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो इस तरह की कामयाबी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने आप को एक पूर्ण, सुविकसित, सुसंगठित, सुगठित और कंप्लीट ह्यूमन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम डोमिनेटिंग गवर्निंग बॉडी बन सकते हैं सोसाइटी में, किस तरह से हम अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी लीड कर सकते हैं, उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। सबसे पहले कहा गया है, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझसा बुरा न कोई। तो सबसे पहले हमें आत्मविश्लेषण करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है। लेकिन आत्मविश्लेषण, सेल्फ रियलाइजेशन का ये कतई मतलब नहीं है कि हम अपने आप को, अब स्वयं को इतना इंफीरियर काउंट करें, इतना कमतर आंकें कि हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी जो जिज्ञासा है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो किसी भी क्षेत्र में हम उसको कंज्यूम ही न कर सकें, लगा ही न सकें। ऐसी स्थिति में हम डिप्रेशन का, कुंठा का शिकार हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और इसके साथ साथ हमें अपने उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, किसी प्रकार से मन नहीं लगेगा। और जब मन नहीं लगेगा तो उस काम में हमें ना तो सफलता मिलेगी और ना ही वो शोहरत, वो प्रसिद्धि, वो बुलंदी मिलेगी जो हम चाहते हैं या हमारे चाहने वाले चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कंसंट्रेट होना है, एकाग्र होना है, अपने अंदर की खामियों को, अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की निगेटिविटी को, अपने अंदर की जो माइनस चीजें, उनको निकालना होगा और अपने आप को पॉजिटिव चीजों से, सकारात्मक चीजों से, सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत करना होगा, जिससे वो एनर्जी का, ऊर्जा का वो फंड, वो स्रोत आपके अंदर फूटे, जिस ऊर्जा से आप अपनी कामयाबी को प्राप्त कर सकें। और सिर्फ कामयाबी को प्राप्त ही न कर सकें, बल्कि आपकी कामयाबी की चर्चा, आपकी सफलता की चर्चा चारों ओर हो सके, चारों ओर लोग आपको बधाई देने के लिए, आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए, वो चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके शुभचिंतक हो, और तो और चाहे आपके वो भले ही अपोनेंट हो, विरोधी हो, विपक्षी हो, वो भी विवश हो जाए, बाध्य हो जाए, दांतों तले उंगलियां दबा ले और वाह वाह कहने के लिए मजबूरन आपके पास उनको आना पड़े, वो आपके पास आए। तो अब हमें सीखना है, हमें देखना है कोई भी काम, जैसा कि श्री रामचरितमानस में हमने देखा है, रामायण में आपने सुना होगा, हनुमान जी जिनको अतुलित बलधामम कहा गया है, जिनको पवन तनय बल पवन समाना कहा, लेकिन वो डरे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे। सभी बानर, भालू आकर के अपनी अपनी शक्ति बता रहे थे। कोई कह रहा था कि हम 10 योजन लांग जाए, क्यों? 100 योजन का समुद्र था, उसे लांघना असंभव लग रहा था। कोई कह रहा था हम 20 योजन लांग जाएंगे। लेकिन जब जामवंत जी ने उनको मोटिवेट किया, उन्हें बताया, उन्हें याद दिलाया, बताया का चुप साधि रहा बलवाना। जब उन्हें बताया आप चुप क्यों बैठे हैं, राम काज करि तव अवतारा, सुनत भयो पर्वत, पवन तलय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान।
जब हनुमान जी ने सुना अपने बारे में तो उनको अपना भूला हुआ बल याद आया और उन्होंने छलांग लगा दी। आपको मालूम है, पता है, जब उन्होंने छलांग लगाई तो वो 400 कोस का 100 योजन का समुद्र भी बिल्कुल लघु लगने लगा, बौना लगने लगा। ये था उनका पुरुषार्थ, ये था उनका पराक्रम, ये थी उनकी ऊर्जा, ये थी उनकी सामर्थ्य, ये थी उनके अंदर पावर, ये थी स्टेमिना, ये थी एनर्जी। कुछ इसी तरह की पावर, कुछ इसी तरह की एनर्जी, कुछ इसी तरह की स्टेमिना, कुछ इसी तरह का सामर्थ्य, कुछ इसी तरह का इंटेलेक्ट, बुद्धि कौशल, ये सब कुछ आपके पास है, हमारे पास है, सभी जनमानस के पास, सभी जन सामान्य के पास। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता इस बात की है किस तरह से हम उस अपनी छुपी हुई प्रतिभा को, अपने छुपे हुए टैलेंट को पहचाने और उस सही दिशा में अग्रसर हों जिस दिशा में हमें बढ़ना है। सही समय पर सही प्रहार किया गया, सही समय पर सही स्ट्रोक। जैसा कि आपने देखा होगा क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे बल्लेबाज, बैट्समैन उसी शॉट को खेलकर आउट हो जाते हैं उसी बॉल पर, और कोई ऐसा हिटर होता है, हिटमैन होता है विराट कोहली की तरह, रोहित शर्मा की तरह, कि वो बाउंसर पर भी, वो गुगली पर भी, वो जो है इन स्विंगर पर भी, या शॉर्ट पिच गेंद पर भी, अथवा अंदर आती हुई गेंद पर भी वो क्या करता है, सिक्स मार देता है। ये क्या है? ये उस बल्लेबाज की हिटिंग कैपेबिलिटी है, हिटिंग स्टेमिना है, ये उसकी काबिलियत है, उसकी कुवत है, ये उसका कंसंट्रेशन है, ये उसकी एकाग्रता है। वो किस तरह से अपनी नजर और नजरिए को बैलेंस्ड रखता है। जिस तरह से आपने सब कहानी सुनी होगी एकाग्रता के विषय में, मैं उसका जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं, बेशक हम सब जानते हैं, तथ्य वही हैं, चीजें वही हैं, बातें वही हैं, कहानियां वही हैं, चौपाइयां वही हैं, दोहे वही हैं, शेर व शायरी वही हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है सही समय पर सही चौपाई, सही दोहे अथवा सही मुक्तक से, छंद से सही सीख लेने की और सही दिशा में आगे बढ़ने की। इसी को कहते हैं मोटिवेशन, इसी को कहते हैं इंस्पिरेशन, इसी को कहते हैं प्रेरणा, इसी को कहते हैं अभिप्रेरणा। आइए देखें किस तरह से कंसंट्रेशन का महत्व। कंसंट्रेशन क्या है? व्हाट इज कंसंट्रेशन? एकाग्रता क्या है? एकाग्र होना क्या है? लक्ष्य के प्रति समर्पित होना क्या है? नजर और नजरिए का किस तरह से हमारा नजरिया, किस तरह से हमारा ओपिनियन, किस तरह से हमारी सोच फर्क डालती है हमारे टारगेट को शूट आउट करने, मीट आउट करने में। देखें छोटी सी कहानी जो आप जानते हैं। एक बार जब सभी राजकुमारों, कौरव पांडवों की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई तो उनकी परीक्षा लेने का टाइम आया। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को बुलाया और एक पेड़ पर एक चिड़िया रख दी गई, मिट्टी की चिड़िया। करना क्या था कि उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना था। सभी राजकुमारों को एक एक करके मौका दिया गया। सभी राजकुमार बुलाए गए, एक एक करके राजकुमार आते थे। गुरु द्रोणाचार्य जी प्रश्न करते थे, बताइए आपको क्या दिख रहा है? तो किसी शिष्य का उत्तर मिला कि उसे पेड़ दिख रहे हैं, पत्तियां दिख रही हैं। किसी ने कहा गुरुदेव आप दिख रहे हैं, किसी ने कहा गुरुदेव आपके चरण कमल दिख रहे हैं, किसी ने कहा गुरुदेव आपके द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा दिख रही, मुझे याद आ रही। किसी ने कहा यह परवल जन समुदाय दिख रहा, किसी ने कहा नहीं इसमें लगे सुंदर सुंदर फल दिखाई, किसी ने कहा यह चिड़िया दिखाई दे रही, इसके पंख दिखाई। इस तरह से एक एक करके सारे राजकुमारों को, सभी राजकुमारों को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया सिवाय अर्जुन के। लास्ट में किसको चांस दिया गया? अर्जुन को। जब अर्जुन आए तो अर्जुन से पूछा, वही प्रश्न पूछा गया। गुरुदेव ने पूछा बताओ अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ और सिर्फ, कुछ लोग कहते चिड़िया की आंख। नो, चिड़िया की आंख नहीं, चिड़िया की वो आंख दिखाई दे रही है जिसमें हमें निशाना साधना है, लक्ष्य साधना है, जिसमें हमें तीर मारना है, जिसको हमें शूट करना है। गुरुदेव तालियां बजाने लगे, वाह वाह करने लगे, कहने लगे वाह शाबाश, बहुत अच्छे, तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। उसी दिन से अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया। तो मित्रों, फ्रेंड्स, दोस्तों,
आपको भी इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, अपना टारगेट दिखना चाहिए, अपना एम दिखना चाहिए। जैसे कहा गया है, रहीमन भरी सराय लग पथिक आप फिर जाए। रहीमन भरी सराय लग पथिक आप फिर जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले कहा रहीम जी ने, प्रीतम छवि नयनन बसी दूजी कहां समाए। रहीमन भरी सराय लग पथिक आप फिर जाए। रहीमन भरी सराय लग पथिक आप फिर जाए। प्रीतम छवि, जो हमें प्रिय है, जिसके विचारों में हम खोए, जिसको हम अपना सर्वस्व मानते हैं, जो हमारा प्रिय है, जो हमारा आत्मीय, जो हमारा सखा है, जो हमारा प्रीतम है, यदि उसकी छवि, उसकी इमेज, उसकी परछाई, उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में बसा है, तो किसी दूसरे की छवि, दूसरे की इमेज इम्पॉसिबल, हमारे आंखों में समाहित ही नहीं हो सकती। कैसे? जैसे रहीमन भरी सराय। रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार से भरी हुई सराय यात्रियों के ठहरने का स्थान, आप हम सभी जानते हैं, यदि उसमें नो वैकेंसी, नो रूम्स, नो स्पेस, हाउसफुल का बोर्ड लगा हो, तो ऑटोमेटिकली यात्री वहां नहीं जाता। वो देखता है कि यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं, कोई रूम खाली नहीं है, कोई जगह नहीं है, और लौट आता है। रहीमन भरी सराय लग पथिक आप फिर जाए। पथिक मतलब यात्री, हम सब यात्री हैं। यदि हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हमारे मन मस्तिष्क में पहले से ही तमाम ऊल जलूल की बातें भरी होंगी, तमाम निगेटिव विचार भरे होंगे, तमाम बुराइयां होंगी, तमाम कलुषित तथ्य होंगे, तो किस तरह से हम अच्छी चीजों को सीखेंगे? नहीं सीख पाएंगे, नेवर। इसलिए सबसे पहले यू हैव टू इरेडिकेट, यू हैव टू इरेज, यू हैव टू डिलीट दोज थिंग्स, यू हैव टू डिलीट, यू हैव टू मेक योर माइंड, योर ब्रेन फ्रेश एंड क्लियर, completely neat and clear, so that the new things, positive things, motivational things, innovative things can be lost. Next, अभी एक दूसरे तथ्य से, दूसरे दोहे से हम, कबीर जी ने कहा है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहा दूजा कहां समाए। कबीर जी कहते हैं, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहा दूजा कहां समाए। जिस तरह हम जानते हैं, हिंदू विवाहिता स्त्रियां जो सधवा होती हैं, जो सुहागिन होती हैं, अपने मांग में, अपने सिर में सिंदूर लगाती हैं, यदि उनसे कह दिया जाए कि वहां कालिक पोतने कोयला लगा ले, तो कतई इसके लिए वो तैयार नहीं होंगे, इम्पॉसिबल। कबीर रेख सिंदूर की, जहां पर सिंदूर लगाया जाता है, काजल दिया, वहां काजल कह दिया जाए, कोई नहीं तैयार हो। इसी तरह से नैन रमैया रमि रहा दूजा कहां सब। यदि पहले से ही जिस पर हमारा स्नेह है, जिसके प्रति हमारा अनुराग है, जिससे हमारा लगाव है, जिसकी तरफ हम आकर्षित हैं, अट्रैक्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो चीज हमारे अंदर पहले से बसी होगी, तो दूसरी चीजों का समाहित होना, समावेशित होना ये असंभव है, जैसा कि कबीरदास जी ने इसमें बताया है। इसलिए हम कंसंट्रेट हो, एकाग्र हो, एकाग्रता के साथ आगे बढ़ें, और जब हमारे अंदर कंसंट्रेशन होगा तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा, इम्पॉसिबल शब्द ही अपने आप में कहते हैं, यदि आप इसको एलाबोरेट करें, इसको अलग करें, इम्पॉसिबल, तो IMPOSSIBLE होता है। आई को अलग कर ले और M को अलग कर दे, तो आई मीन्स क्या हो जाएगा? आई मीन्स मैं, M मीन्स हूं, पॉसिबल मीन्स संभव। तो द वर्ड, द टर्म इम्पॉसिबल इटसेल्फ डिक्लेयर्स दैट आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। उन्होंने कहा है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन,
परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं दुनिया में वे लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। थैंक्स a lot. Thank you very much for watching my video. I will be able to present the more useful and motivational videos in the series. Thanks a lot. Please subscribe my channel, that is AD Smart Classes, and share this video more and more, and comment and like, so that more and more students, more and more friends can get may be profitable and take the advantage of such type of motivational things. Thank you. Thanks a lot, friends. We shall meet again. Thank you.